साउथ कोरिया उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां अब तक 1 लाख से भी कम केस थे कोरोना वायरस के, लेकिन अब कोरिया में लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद सरकार अलर्ट पर है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर साउथ कोरिया भी सतर्क है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए अलर्ट है। खासतौर पर जेलों में कोरोना संक्रमण के कई केस आने के बाद विशेष सतर्कता बरती जा रही है। साउथ कोरिया के 52 जेलों में 70,000 कैदियों और कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट किया गया। साउथ कोरिया में एक दिन में 800 से ज्यादा केस मिले हैं। इस समय साउथ कोरिया में 65,800 से ज्यादा केस हैं, जबकि 1,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन के बढ़ते मामले को देखते हुए साउथ कोरिया ने 7 जनवरी तक सीधी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। और जापान में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जापान में 2 लाख से ज्यादा कोरोना के केस हैं। राजधानी टोक्यो सहित कुछ इलाकों में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके बाद इन इलाकों में इमरजेंसी लगाने की मांग उठने लगी है। जापान में एक बार फिर कोरोना डरा रहा है। खासतौर पर राजधानी टोक्यो, सैतामा, चिबा और कनागावा इलाके में संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसे देखते हुए सुगा सरकार इन जगहों पर इमरजेंसी लगाने पर विचार कर रही है। जापान के प्रभारी मंत्री योशितोशी निशिमुरा ने कहा कि गंभीर स्थिति है, लेकिन इमरजेंसी का निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञों से सलाह मशवरा किया जाएगा। बता दें कि पिछले साल अप्रैल में टोक्यो और ओसाका सहित देश के 47 प्रांतों में इमरजेंसी लगाई गई थी और मई के अंत में इमरजेंसी को हटा दिया गया था। लेकिन इस साल कोरोना के नए स्ट्रेन से जापान में भी डर बड़ा हो गया है। वहीं थाईलैंड में एक बार फिर से संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी होने के बाद हड़कंप मचा है। खास तौर पर बैंकॉक और जो उसके आसपास के इलाके हैं, वहां पर संक्रमण के ज्यादा मामले सामने आए। थाईलैंड में एक बार फिर कोरोना के मामलों में उछाल आया है। ज्यादातर संक्रमण के मामले बैंकॉक के आसपास के इलाकों से आ रहे हैं। सखोन प्रांत में कई प्रवासी कामगारों में संक्रमण मामलों की पुष्टि होने से हड़कंप मच गया है। अस्पतालों में पर्याप्त बेड की कमी हो रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाईलैंड सरकार बड़े पैमाने पर चुस्त दुरुस्त व्यवस्था करने में जुट गई है। थाईलैंड के उप स्वास्थ्य मंत्री सिटिट पिकेटेशा ने कहा है कि ये आवश्यक था कि हमें मामलों में वृद्धि को देखते हुए जरूरतों के लिए पर्याप्त बिस्तर तैयार करना होगा। कोरोना को मात देने के लिए थाईलैंड में वैक्सीनेशन भी चल रहा है, लेकिन रफ्तार धीमी है क्योंकि टीके के खुराक की पर्याप्त मात्रा नहीं है। और कोलंबिया में कोरोना के कहर को देखते हुए कई इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया गया। लैटिन अमेरिका में ब्राजील के बाद कोलंबिया में कोरोना के सबसे ज्यादा केस हैं। कोलंबिया के बोगोटा की ये तस्वीरें हैं, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद लॉकडाउन लगाया गया है। जरूरी सामानों की खरीद बिक्री को इस लॉकडाउन से छूट दी गई है, लेकिन फिक्र बड़ी है। वजह, छुट्टियों के बाद लोग यहां वापस लौटेंगे तो फिर प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती हो जाएगी, इसलिए यहां पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। लैटिन अमेरिका में ब्राजील के बाद कोलंबिया में कोरोना के सबसे ज्यादा केस हैं। हालांकि कोलंबिया में ब्राजील, मैक्सिको, अर्जेंटीना और पेरू की तुलना में मौतें कम हुई हैं, लेकिन नए स्ट्रेन के बढ़ते कहर को देखते हुए कोलंबिया सरकार विशेष चौकसी बरत रही है। कोलंबिया में फरवरी के अंत में वैक्सीनेशन शुरू होने की उम्मीद है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।